सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 567 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। और बाकी जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले थैंक यू ओम गर्ग फॉर रीजॉइनिंग ज़ूफेन सिल्वर डीमंस। तो चलिए अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन को दिखाया जाता है, जो कि उस पोर्टल में अंदर जाने से पहले रेनकोंग से कहता है कि तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कह दी। मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम छुपना चाहोगे, लेकिन इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से बस तुम्हें मारने के लिए मुझे थोड़ा और समय लग जाएगा। और इस सब चीज के बारे में सोचते हुए मुझे याद आया कि आखिरी बार इस चूहे बिल्ली के खेल को खेले हुए मुझे काफी समय हो गया है। तो रेनकोंग भी कहता है कि हाँ, मगर लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर हम दोनों में से बिल्ली कौन है और चूहा कौन। तो अब इसी के साथ में हमें अगला सीन सीधा सुमेरु डायमेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ज़ूफेन और उसकी टीम ऑलरेडी एंटर कर चुकी होती है और वो लोग आराम से चलते हुए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी ज़ूफेन वहाँ की एनर्जी को फील करते हुए अपने मन में कहता है कि इस घाटी की स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा थिक है। ये कम से कम डबल ड्रेन गैदरिंग से 10 गुना ज्यादा बेटर है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा थिक है कि कोई सिंपल सी स्पिरिचुअल गैदरिंग अरे इसका मुकाबला कर ही नहीं सकती। और इस एनर्जी को फील करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड क्रिस्टल्स मौजूद होंगे। तो इधर ज़ूफेन ये सब सोच रहा होता है कि तभी अचानक से कीचेंगला और क्वीनलैंग को अपने ऊपर से कोई आता हुआ फील होता है। तो तब अपने ऊपर देखते हुए वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो लोग आ गए, शेन और कॉन्गलिंग आ गए। स्टीवर्ट ज़ू जल्दी से अपने पीछे की ओर देखिए। इधर तभी हमें उन दोनों भाइयों को भी दिखाया जाता है जो कि ज़ूफेन के ठीक पीछे होते हैं, लेकिन वो ज़ूफेन को पार करते हुए उसके आगे निकल जाते हैं। ज़ूफेन को छोड़ करके बाकी के सभी लोगों के ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमें कॉन्गलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ में एक अलग सी ग्रीन एनर्जी को लाता है और कहता है पहाड़ और जंगलों की शैडो माउंटेन। दूसरा वाला पहाड़ और फॉरेस्ट की शैडो फॉरेस्ट को यूज करता है और तभी उन दोनों के वो अटैक्स एक साथ कंबाइन हो जाते हैं। सेन अपनी अर्थ पावर का यूज करता है कि कॉन्गलिन उस अर्थ पावर को अपनी ग्रीन शैडो से कवर कर लेता है। फिर उनका वो कंबाइन अटैक बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर आने लगता है। तो उसे अपनी ओर आते हुए देखकर कीचेंगलुंग बाकी के सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग इसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ में वो सभी लोग उनके उस अटैक के ऊपर अपने जवाबी हमले से अटैक करने लगते हैं। उन सभी के वो अटैक उन चट्टानों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो देख करके तो क्वीनलैंग हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो ग्रीन कलर की चीज है क्या कि हम सभी के अटैक्स को पूरी तरीके से बाउंस बैक कर रही है। तो इधर आगे उनको और कुछ सोच पाने में काफी ज्यादा देर हो गई होती है और उन दोनों भाइयों का वो अटैक फिर से पहले की तरह उन सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि हिट होने के बाद में वो सभी लोग पहले की तरह ही पीछे की ओर गिरने लगते हैं। जबकि डबल ड्रेन गैदरिंग में बाहर से सभी लोग एकदम सिनेमा हॉल की तरह बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर अंदर फाइट में सुमेरु रीजन में क्या हो रहा है वो सब देख रहे होते हैं। तो वो सब देखते हुए फिर जेंटल स्वॉर्ड कहता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट की शैडो कंबाइन होकर के रियलिटी को एक इल्यूजन के साथ में बदल देती है और अपोजिट फोर्स को फ्लेक्सिबल होकर के बाउंस बैक कर देती है। ये बिल्कुल एक रिलेंटलेस असॉल्ट की तरह ही स्ट्रॉन्गर है, जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को कुचल डालती है। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी एक प्रचंड बाढ़ की तरह है, जो कि हर चीज को अपने साथ में उड़ा ले जाती है। सचमुच ये दोनों एक साथ मिलकर के एक ट्रू रेयर टीम बन जाते हैं। और जब हम दोनों के बीच में भी मुकाबला हुआ था तो तब मुझे भी इनसे जीतने में काफी समय लग गया था। और टियानशेंग, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम्हारे पुराने दोस्त को उन लोगों को हराने में कितना समय लगेगा। ज़ीटानो से बताता है कि ज़ूफेन एक मॉन्स्टर है, वो एक ऐसा एक्सेप्शनली गिफ्टेड है, उसकी एडवांसिंग स्पीड इतनी ज्यादा अनइमेजिनेबल है कि हम लोग उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि वो पहले से अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गया है। तभी उनके साइड पे खड़ा हान युनफेंग कहता है कि मुझे लगता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा उन्हें हराने में 15 मिनट लगेंगे। हान युनफेंग की ये बात सुनकर जेंटल स्वॉर्ड उससे कहता है कि ब्रदर, क्या तुम इतनी कृपा करोगे कि जो कुछ भी तुम उसके बारे में जानते हो उसे हमें भी शेयर करो। हान युनफेंग कहता है कि वैसे भी इस चीज का मेरे पास में कोई रियल मूल्य नहीं है। हमने पहले भी ज़ूफेन और कॉन्ग ट्विंस के साथ में फाइट लड़ी है और कॉन्गशन और कॉन्गलिंग ने कम से कम हमसे फाइट लड़ते समय अपनी 90% पावर का यूज किया था, जबकि ज़ूफेन ने शायद अपनी 1/3 पावर का भी यूज नहीं किया था। मेरे ख्याल से उसने अपनी पावर का शायद 5वां हिस्सा ही यूज किया होगा। उसका हर मूव बिल्कुल कैजुअल था, लेकिन फिर भी अविश्वसनीय रूप से बिल्कुल जटिल। और हम लोग यहाँ के डिसाइपल्स को लेकर के तो बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो लोग उसे उतनी हद तक भी आगे बढ़ा पाएंगे। तो अब हान युनफेंग की ये सारी बातें सुनने के बाद में तो जेंटल स्वॉर्ड भी कहता है कि ओह, अगर ऐसी बात है तो अब मैं इसे और भी ज्यादा करीब से देखना चाहूंगा। तभी सीन वापस से हमें सुमेरु डायमेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि ट्विन ब्रदर्स ने अपने हमले के साथ में और बाकी के सभी लोगों को घायल कर दिया होता है। फिर वो पीछे मुड़ करके ज़ूफेन
की ओर एक इवल तरीके से देखने लगते हैं, लेकिन अपनी ओर घूरता हुआ देख करके तो ज़ूफेन भी हल्की सी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है, ओ तो उनके बाद में अब ये मेरे पास आना चाहते हैं। तो वो लोग मेरे पीछे आने से पहले मुझे में तंग कर देने वाली सभी मक्खियों को हटाना चाहते थे। तो इधर वापस से हमें दोनों ट्विंस को दिखाया जाता है। पहले कोंगशिंग वापस से अपने मंत्र को गाते हुए कहता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट की शैडो आकर के फैलता हुआ जंगल बन जाओ। तो तब उसका भाई भी मंत्र गाते हुए कहता है कि माउंटेन और फॉरेस्ट की शैडो क्रशिंग माउंटेन में बदल जाओ। इसी के साथ में फिर वो दोनों लोग अपनी पावर को कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से नीचे जमीन से काफी सारे पत्थर बाहर निकलने लगते हैं। ऑलरेडी कोंगलिंग की ग्रीन शैडो में कवर होते हैं। वो पत्थर और शैडो एक साथ कंबाइन होकर के एक बड़े से बुल बीस्ट की फॉर्म में बदल जाते हैं। और फिर दोनों भाई हंसते हुए ज़ूफेन की ओर देखने लगते हैं। बाहर से ये सारा सीन देखते हुए हान युनफेंग कहता है कि वो दोनों लोग ज़ूफेन के इर्द गिर्द निश्चित रूप से इतनी ज्यादा सावधानी बरत रहे हैं और उन 6 लोगों पर इस्तेमाल किए गए अटैक से अलग ज़ूफेन के ऊपर अपनी फुल पावर के साथ में और भी ज्यादा खतरनाक अटैक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जेंटल स्वॉर्ड भी कहता है कि हाँ बिल्कुल सचमुच इनका ये कॉम्बिनेशन अटैक पावर और फ्लेक्सिबिलिटी का एक ग्रेट मिक्सचर है। बाय द वे तुमने तो ऑलरेडी ज़ूफेन के पंच को देखा है, तो बताओ आखिर अब तुम्हें ये देख करके क्या लगता है। अब जेंटल स्वॉर्ड की ये सारी बातें सुन करके तो उससे कहता है कि आगे तुम खुद ही देख लेना। इधर अंदर वो दोनों ट्विंस तो अपने कंबाइन अर्थ बुल अटैक को ज़ूफेन के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी से आगे भेज देते हैं, क्योंकि भाई दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। लेकिन इधर ज़ूफेन के सामने कोई टिक सकता है क्या, इसलिए अपना हीरो ज़ूफेन तो बिना किसी दिक्कत के वहाँ पे आराम से खड़ा होता है। जो देख करके तो दोनों ट्विंस खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि यहाँ तक कि स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर भी हमारे इस अटैक को झेल नहीं सकता। तो मैं ये जानता था कि इस कमीने की सिर्फ जवान ही ज्यादा तेज है, बाकी ये हमारे अटैक के सामने तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब वो अपने सामने की ओर देखते हैं तो ज़ूफेन ने सिर्फ अपने डार्क पर्पल लॉरी को रिलीज किया होता है, जैसे कि सिर्फ टच होते ही उनका वो बुल अटैक तो वहीं पर खुद ब खुद चकनाचूर होने लगता है। जबकि न सिर्फ उनका वो बुल, जबकि ज़ूफेन के ऑरा फील्ड के अंदर उन दोनों का आधा आधा हाथ भी आ जाता है। लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया होता है आखिर ज़ूफेन के करीब पहुंचने से पहले ही उनका वो अटैक अपने आप ही डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ ज़ूफेन की ओर ही होती हैं, जबकि इस तरफ उन दोनों के हाथ आधे आधे कट चुके होते हैं और उनके हाथों से खून की धारा भी बह रही होती है, मगर वो लोग अभी भी एक गहरे सदमे में होते हैं। इसके बाद में जब उन्हें दर्द का एहसास होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके एक हाथ तो ऑलरेडी कट चुके होते हैं और वो दर्द के मारे जोरों से चीखने लगते हैं। जबकि ये सब कुछ इतनी ज्यादा तेजी से हुआ होता है कि ये सब कुछ देख करके तो एक्सीलेंट हायरन और बाई में भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। न सिर्फ वो लोग बल्कि डीमन सोल सेक्ट का हान युनफेंग और जेंटल स्वॉर्ड की भी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती हैं। उसके चेहरे से भी अपने सामने के इस नजारे को देखने के बाद में हवाइयां उड़ गई होती हैं। तो वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वो क्या था, आखिर अभी क्या हुआ और क्या अभी उसने जो यूज किया वो कोई मार्शल आर्ट थी या फिर कुछ और। वो चीज तो सचमुच में बेहद ही ज्यादा अजीब थी। इधर वापस से हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे कि ज़ूफेन उन लोगों के सामने धीरे धीरे स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर ज़ूफेन अपनी आंखों में आइज ऑफ द वॉइड की पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही ज़ूफेन अचानक से अपनी उस जगह से गायब हो जाता है और पलक झपकते ही उन लोगों के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। तो कोंगशिंग तो घबराते हुए वहाँ से भागते हुए बाइलियन से कहता है, कोंगलियन जल्दी से भागो वहाँ से। इधर कोंगलियन तो डर के मारे वहाँ से हिल भी नहीं पाता और जल्दी से अपने ऊपर माउंटेन और फॉरेस्ट शैडो का यूज करते हुए अपने आप को उस ग्रीन शैडो प्रोटेक्शन से कवर कर लेता है। लेकिन उस चीज का तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौत खुद उसके सामने जाकर के उसकी छाती में अपना हाथ डाल देती है और एक डीमन की तरह उसके सामने हंस रही होती है। तो ये देख करके तो कोंगलियन के प्राण उसके शरीर से धीरे धीरे निकलने लगते हैं, लेकिन उससे पहले हट जाता है उसका वो ग्रीन शैडो आर्मर। और फिर ज़ूफेन एक डेविल की तरह हंसते हुए उसकी छाती में अपना हाथ घुसेड़े हुए उससे कहता है कि मैं अपने हाथ में तुम्हारी स्पाइन को फील कर पा रहा हूँ। इतना कहते ही फिर ज़ूफेन उसकी स्पाइन पकड़ करके उसे खींच करके बाहर निकाल देता है और यहीं पे कोंगलियन तो खत्म। जबकि ज़ूफेन के इस एक्शन को देखने के बाद तो जेलिन भी खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, बुरा नहीं है, ये तो सचमुच में मुझे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है।